दोस्तों, क्लास फिफ्थ इंग्लिश ब्रिज प्रोग्राम सॉल्यूशन वीक 1 हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है फन विथ वर्ड्स। नोटिस दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड हैज द सेम लेटर। देखिए यहाँ पर जो एग्जाम्पल दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कैरेट्स कट कैरेट्स, चंदू कट कैरेट्स। अब इन यहाँ पर सेंटेंस फुलफिल हो जाता है जिसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों के तीनों आ जाते हैं। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ पर देखिए इसका जो फर्स्ट लेटर है, जैसे कि कैरेट्स में कट में सी, चंदू में सी, ठीक है। द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज सी। अगर आप ऐसे सेंटेंस देखते हैं जहाँ पर उसका फर्स्ट लेटर सेम रहता है सभी वर्ड्स का, तो ऐसे जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं एलिट्रेशन सेंटेंस। एलिट्रेशन, ALLITERATION, एलिट्रेशन सेंटेंसेस, जिसमें हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर जो होता है वो कॉमन होता है, यानी कि सेम होता है, जैसे कि इसमें सी है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, एप्पल्स 8 एप्पल्स, अनु 8 एप्पल्स, ठीक है। तो फर्स्ट में एप्पल्स में ए, 8 में ए, एप्पल्स में ए, अनु में ए, 8 में ए, एप्पल्स में 8 ए, ठीक है। और लास्ट जो है वो हमारा सेंटेंस है। और सेंटेंस को जब आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो उसमें सारे जो लेटर है वर्ड के वो सब सेम है। जैसे इसमें अनु में भी ये है, 8 में भी ये है और एप्पल्स में भी ये है। तो वापस बता रहा हूँ कि ऐसे जो सेंटेंस है, ऐसे सेंटेंस को हम लोग एलिट्रेशन सेंटेंसेस बोलते हैं और इसका फर्स्ट लेटर कॉमन होता है। और एक एग्जाम्पल भी हम लोग बना लेते हैं, जैसे कि सबसे पहले जो पिरामिड है उसमें हम लोग बियर्स लिखते हैं, सेकेंड मिडल में बाइट बेरीज लिखते हैं और थर्ड में जो बियर बाइट बेरीज, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो सेंटेंस है उन सभी सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, जैसे कि यहाँ पर देखेंगे तो बी, बाइट में भी बी और बेरीज में भी बी। तो ऐसे जो सेंटेंस है उसको हम एलिट्रेशन सेंटेंसेस बोलेंगे और इसका फर्स्ट लेटर बी है। तो ये हमारी जो पहली एक्टिविटी थी फन विथ वर्ड्स वाली, वो यहाँ पर हम फिनिश कर रहे हैं। सेकेंड एक्टिविटी जो है वो शेयर्ड राइटिंग है। जैसे कि यहाँ पर कैलेंडर है और कैलेंडर की हर एक डेट पे हम कुछ एक्टिविटी लिख रहे हैं। जैसे कि ये जो है वो जनवरी 2024 का कैलेंडर है। 1 जनवरी को हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, 2 जनवरी को हम लोग कर रहे हैं वी सेलिब्रेटेड अवर फ्रेंड्स रंजीत्स बर्थडे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको लिख देंगे और एक नोट बनाएंगे हर दिन की, ठीक है। तो पहली हम एंट्री लिख देते हैं कि 2 जनवरी को वी सेलिब्रेटेड अवर फ्रेंड रंजीत्स बर्थडे। 3rd 4th 5th 6th 7th 8th 9th को कुछ नहीं कर रहे, लेकिन 10th जनवरी को वापस एक एक्टिविटी लिख रहे हैं, आई डिड वेल इन द इंग्लिश टेस्ट टुडे। टेस्ट कोई हुआ होगा, 10th जनवरी का रिजल्ट आया होगा, तो वहाँ पर हमने लिख दिया कि भाई हमने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था टेस्ट में। फिर जो 11th जनवरी है उसको न्यू मून डे लिख दिया, तो यहाँ पर मैं जनवरी 11th कर देता हूँ। 11 जनवरी की जो एक्टिविटी थी उसमें हमने लिख दिया कि उस दिन हमने क्या किया था एक्टिविटी में, तो वो एक न्यू मून डे था, ठीक है। 12th को हम लोग कुछ नहीं कर रहे। 13th को एक और एक्टिविटी हो रही है, वी वेंट टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, ठीक है ना। हम अपने दादा दादी के घर जा रहे हैं 13th जनवरी को, ठीक है। क्योंकि 14 जनवरी हम सब जानते हैं मकर संक्रांति होती है, तो उसको हम बहुत ही बढ़िया से एंजॉय करते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। आई एम थैंकफुल दैट सी इज़ हेल्दी। ग्रैंड पेरेंट मतलब दादी की बात हो रही होगी। वी वेंट टू अवर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, आई एम थैंकफुल दैट सी इज़ हेल्दी, ओके। अब 14th जनवरी को हम लोग क्या करेंगे, तो सीधी बात है 14 जनवरी भाई साहब बहुत ही बढ़िया सा फेस्टिवल है, काइट फेस्टिवल, मकर संक्रांति जिसको बोलेंगे हम लोग। तो मकर संक्रांति का हम लोग उसको एंजॉय करने के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट करेंगे। वी मेड अरेंजमेंट्स फॉर मकर संक्रांति, ठीक है। 15th को अगेन वही मकर संक्रांति को हम सेलिब्रेट करेंगे। जैसे कि अगर आप गुजरात स्टेट से है तो वहाँ पर 14th को मकर संक्रांति मनाई जाती है और 15th नेक्स्ट डे होता है, वो भी सेलिब्रेट तो किया ही जाता है। फिर नेक्स्ट 16 से लेकर कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन 25th को हम कर रहे हैं। 25th को हम क्या कर रहे हैं, आई एम हैप्पी टू वॉच द ब्यूटीफुल फुल मून, ठीक है। यहाँ पर 11th को न्यू मून डे था, सेम 15 दिन के बाद, यानी कि 25th को फुल मून डे हो गया, पूर्णिमा जिसको बोलते हैं। तो 25th को हम लोग पूर्णिमा देखेंगे, सेलिब्रेट करेंगे, आई एम हैप्पी टू वॉच द ब्यूटीफुल फुल मून। और 26th यानी कि हमारा रिपब्लिक डे, ठीक है।
तो रिपब्लिक डे में हम लोग क्या करते हैं, तो स्कूल में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है और उसमें पार्टिसिपेट करते हैं. आवर हेड मास्टर अनफॉल द फ्लैग, आई पार्टिसिपेट इन द मार्च पास्ट. ठीक है, हमने मार्च में पार्टिसिपेट किया. और 28 जनवरी को वी वेंट टू द जू. मतलब आपको क्या करना था इस एक्टिविटी में, एक कैलेंडर प्लान करना था. मंथली कैलेंडर जो है उसको आपको प्लान करना है और हर दिन आप क्या करने वाले हो या क्या कर रहे हो उसकी एक्टिविटी आपको बार बार लिखते रहना है. अब हम नेक्स्ट एक्टिविटी में चलते हैं, पैराग्राफ कंप्लीशन. ये पैराग्राफ कंप्लीशन जो है वो बहुत ही बढ़िया सा मस्त कॉन्सेप्ट होता है और उसमें बहुत सारे जो अपने हम जो बोल सकते हैं कि एक्टिविटी बेस्ड होता है और उससे हमारी बहुत सारी कंपिटेंसीज भी क्लियर होती है. जैसे कि पिक्चर को देखकर उसको क्या बोल सकते हैं, वो सिंगुलर है, प्लूरल है, आर्टिकल कौन सा आएगा, ये सारी चीज़ें हम लोग पिक्चर या पैराग्राफ राइटिंग से बहुत ही बढ़िया से और जल्दी से सीख जाते हैं. ईच पिक्चर इन दिस पैराग्राफ स्टैंड फॉर अ वर्ड. हमें वर्ड आइडेंटिफाई करना है. राइट द करेक्ट वर्ड इन ईच ब्लैंक. यहाँ पर ब्लैंक भी दे रखे हैं. द फर्स्ट ब्लैंक हैज बीन डन फॉर यू. जैसे कि यहाँ पर देखो सियामी जो है, सियामी इज एन, यहाँ पर दादी अम्मा का फोटो के जैसे दिख रहा है तो हम लोग बोलेंगे ओल्ड वुमन. यहाँ पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो मैन होता है, WOMAN सिंगुलर होता है, MEN प्लूरल के लिए होता है. तो हमने यहाँ पर लिख दिया सियामी इज एन ओल्ड वुमेन. सी लिव्स इन अ. देखो यहाँ पर जो आपको ड्रॉ कर रखा है, आप हट भी लिख सकते हो, हाउस भी लिख सकते हो. तो सी लिव्स इन ए हट. ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हैन है. सी हैज़ ए हैन, रोस्टर एंड मैनी हैंस. ठीक है, ये जो पहला जो है वो है रूस्टर है और उसके साथ एंड मैनी, यहाँ पर ये जो सारी है वो हैंस है. ठीक है, सी गिव्स देम राइन. मतलब जो सियामी है वो सियामी इन रोस्टर और हैंस को खाने के लिए राइस, कॉर्न और वॉर्म्स देती है. ठीक है, वॉर्म्स कैसे पता चला, तो यहाँ पर जो पिक्चर है, ये पिक्चर को वैसे PDF में भी ऐसे ही दिख रहा है लेकिन ये जो है वो वॉर्म्स है. ठीक है, द हैंस गिव सियामी लॉट ऑफ. यहाँ पर अगर आप पिक्चर देखते हो तो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो हैन है वो हमें बहुत सारे अंडे देती है. द हैंस गिव सियामी लॉट्स ऑफ एग्स. ठीक है, अब जो एग्स है वो सियामी मार्केट में बेच देगी और बहुत सारे पैसे कमाएगी. सी सेल्स द एग्स एंड गेट्स मनी. तो ये जो एक्टिविटी थी वो बहुत ही अच्छी थी. पिक्चर देखकर आपको पिक्चर को आइडेंटिफाई करना था और ब्लैंक में लिखना था. नेक्स्ट एक्टिविटी जो है 1.4, लुक एट द पिक्चर एंड गेस द गेम. हमें गेम को सोचना है कि कौन सी गेम हो सकती है. यहाँ पर पिक्चर में बहुत सारे कन्फ्यूज़न भी हो सकता है लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि हो सके उतना करेक्शन के साथ किया जाए. दूसरा, हम लोग जैसे कि इंग्लिश मीडियम, अगर आप CBSE स्कूल में पढ़ रहे हो तो CBSE स्कूल में इंग्लिश मीडियम और हिंदी का कल्चर होता है. अगर आपकी मदर टंग हिंदी है तो बहुत ही ठीक है. अदरवाइज़ अगर आप अलग स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि आप गुजरात से हो, तो आपकी मदर टंग गुजराती है. ठीक है ना, तो आप लोगों को इस गेम को गुजराती में क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए. यहाँ पर तो आप इंग्लिश और हिंदी वर्ड का यूज़ करोगे, गुजराती भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हम सारी जो भी गेम है उनको 1 बाय 1 समझने की कोशिश करेंगे. जैसे कि यहाँ पर देखो 2 ग्रुप है, ये एक कोई ग्रुप है और ये दूसरा ग्रुप है. जैसे कि मैं यहाँ पर नाम दे देता हूँ, ये A ग्रुप है और ये दूसरा B ग्रुप है और दोनों एक रस्सी से खींचे हुए और बीच में एक स्ट्रेट लाइन भी है. ठीक है, मतलब अगर स्ट्रेट लाइन को आप दूसरी टीम को खींच के लेकर आ गए तो आप जीत गए और अगर आप चले गए तो आप हार गए. ठीक है, मतलब इसको रस्सा कस्सी भी बोलते हैं. ठीक है, हिंदी में रस्सा कस्सी बोलेंगे, रस्सा खींच गुजराती में बोलेंगे, और अगर आप इसको इंग्लिश में बोलना चाहते हो तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे टग ऑफ वॉर. ठीक है, तो इन द फर्स्ट पिक्चर चिल्ड्रन आर प्लेइंग टग ऑफ वॉर. सेकेंड गेम जो है उस गेम में क्या है, तो 2 बच्चे, एक बच्चे के पास में जो आइसक्रीम कप होता है वैसे आइसक्रीम कप है और उसको बीच में रस्सी से बांध दिया हुआ है और एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं. आप भी ये गेम बढ़िया से खेल सकते हो. आइसक्रीम जो कप है उसके जो कप होता है उस कप के सेंटर में आपको होल कर देना है और वहाँ से रस्सी लेकर सामने की और दूसरा एक कप वो है उसको बांध देना है दोनों को, और यहाँ से जब आप बातचीत करोगे तो सामने वाले को बढ़िया से आपकी आवाज़ सुनाई देगी. ठीक है, तो ये एक टेलीकम्युनिकेशन गेम है और इसको ही हम बोलते हैं टीन कैन फोन. इन द सेकेंड पिक्चर 2 चिल्ड्रन आर प्लेइंग विद अ टीन कैन टेलीफोन. ओके, थर्ड जो पिक्चर है उस थर्ड पिक्चर में क्या है, तो एक गोल डिस्क होती है मिट्टी की और
उसके अंदर 2 होल होते हैं और उन होल में से थ्रेड निकाल दिया जाता है, पास कर दिया जाता है और उस थ्रेड को हाथ में पकड़ लिया जाता है और इस रस्सी को खींच के इसको स्पिन करवाया जाता है। ठीक है, तो ये बहुत ही मस्त ज़बरदस्त गोल गोल घूमता है। आप लोग भी ऐसे बनाने की कोशिश करना। तो इस गेम को हम बोलेंगे बटन स्पिनर, या फिर बज शो टॉय भी बोल सकते हैं। ठीक है, बटन स्पिनर बोलेंगे या फिर बज शो टॉयज बोलेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट पिक्चर जो है उसमें आप लोग देख सकते हो 4th नंबर वाला एक व्हील यानी कि टायर। हम लोग जो पुराने टायर होते हैं उन पुराने टायरों को लेकर उसको धक्का मार मार के रोड के ऊपर भागते रहते हैं। तो यही गेम है जिसको रोलिंग व्हील गेम से जानते हैं हम लोग। तो 4th पिक्चर में जो बच्चा जो गेम खेल रहा है वो है रोलिंग व्हील। 5th नंबर, तो 5th नंबर वाला गेम तो आप सब लोग आज के दिन में खेल ही रहे होंगे। कुछ बॉक्सेस करने होते हैं और उसमें पत्थर डाल के जंप करके कूदते हुए उस पत्थर को दूसरी ओर भी ले जाना है। तो इस गेम को हम लोग हॉपस्कॉच गेम उसका नाम है, हॉपस्कॉच बोल सकते हैं। ठीक है, जो सेकंड गेम है वो सेकंड गेम में क्या है, तो 2 लड़के या मतलब 2 जो बॉयज़ या गर्ल्स हैं वो एक दूसरे का हाथ पकड़ के कोई बढ़िया सा सॉन्ग गाते हैं और बाकी सब बच्चे जो है वो नीचे से घूमते हुए चले जाते हैं और जब सॉन्ग रुक जाता है तो जो 2 हाथों के बीच में जो आ गया वो उस टीम में जुड़ जाएगा। ठीक है, तो ये जो गेम का नाम है वो है रिंगा रोजिस। और नेक्स्ट जो गेम है, नेक्स्ट गेम आप सब लोग खेल चुके हैं जिसको सातोलिया बोल सकते हैं। ठीक है, पिट्ठू भी बोल सकते हैं जिसमें 7 जो टाइल्स 7 टाइल्स इंग्लिश में बोलेंगे। तो जो टाइल्स होती है उसको सामने वाली टीम 3 बार उसको ट्रायल दिया जाता है और वो जो बॉल है वो फेंकेगी, अगर गिर जाता है तो उनको भागने के बाद उसी जो 7 टाइल्स है उनको अरेंज करके जोरों से बोलना है। ठीक है, सातोलिया, तो वो टीम विन हो जाएगी। अगर भागने वाली टीम को बॉल टच हो जाता है तो अब हार जाओगे। और लास्ट जो गेम है वो तो बहुत ही अच्छा है, बच्चियों को छोटी बच्चियों को ज़्यादा पसंद होता है, स्कीपिंग रोप, जिसमें रोप को गोल गोल घुमाया जाता है और जंप करते रहना होता है। अगर 2 की टीम में 3 लोग हैं तो 2 लोग रस्सी घुमाते रहेंगे और जो बीच में सेंटर में होगा वो जंप करता रहेगा। ठीक है, तो ये बहुत सारी गेम है। एनसीईआरटी सीबीएसई कोशिश कर रही है कि बच्चों को आउटडोर प्लेटफॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा लिया जाए ताकि उनका फिजिकल हेल्थ कोविड के टाइम में बहुत ही इंटरनल इंडोर गेम हो जाने के कारण मेंटल फिजिकल हेल्थ में बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ है। इसलिए ये सारी गेम के नाम दिए जा रहे हैं ताकि आप इनसे जुड़े रहो और इनको खेलने की कोशिश करो। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी। यहाँ पर एक स्टोरी दे रखी है विजय, जैसे कि आप लोग सबसे पहले जब आप पीरियोडिक टेस्ट दे रहे हो तो उसमें एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, क्रिएटिव राइटिंग। उसमें ये पिक्चर दे रखा होता है और पिक्चर को देखकर आपको उससे उसके बिहाफ पर 6, 7 या 10 सेंटेंस लिखने होते हैं। सेम यहाँ पर भी आपको दे रखा है और आप लोग अगर इसको ऑब्जर्व करोगे तो यहाँ पर ग्रीनरी ज़्यादा है, मतलब आपको हरी हरी ग्रास दिख रही है, बड़े बड़े पेड़ दिख रहे हैं। नीचे की ओर देखोगे तो एक पॉन्ड भी दिख रहा है, छोटे मोटे पत्थर भी दिख रहे हैं। तो इनको देखकर ही आपको स्टोरी बनानी है। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट लाइन आपको दे रखी है, विजया इज़ अ यंग गर्ल, मतलब यहाँ पर जो प्ले करने वाला एक्टर है, एक्ट्रेस है, उनका नाम है विजया और उनको टारगेट करके आपको ये जो पैराग्राफ है स्टोरी है वो लिखनी है। सी लिव्स विथ हर मदर, फादर, मदर, ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड फादर इन अ स्मॉल विलेज, मतलब छोटे से घर में गांव में वो रहती है। ईच डे, यहाँ से आपको स्टोरी कंटिन्यू करनी है। ठीक है, तो हम लोग स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। ईच डे सी वेक्स अप अर्ली एंड हेल्प्स हर ग्रैंड मदर विथ कोर्स अराउंड द हाउस। सी fetches water from the nearby well and helps feed the chickens. In the afternoon she goes to school where she learn to read and write. ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हो। स्मॉल विलेज है, कोई स्मॉल स्कूल दिखा दो, वहाँ पर बच्चे बहुत सारे खेल रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे कुछ छोटी मोटी बातें चाहिए आप ऐड करके ये पूरा पैराग्राफ फिनिश कर सकते हो। अब वो स्कूल जा रही है, रीड एंड राइट मतलब पढ़ाई भी कर रही है, तो उसका कोई फेवरेट सब्जेक्ट भी होगा। तो हर फेवरेट सब्जेक्ट इज़ आर्ट एंड सी लव्स टू ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द ब्यूटीफुल स्कीनरी अराउंड हर विलेज। ठीक है, मतलब यहाँ पर मैंने बताया ना कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि बहुत ही बढ़िया से आपको पेड़ पौधे, पौंड, पत्थर सब दिखा रखे हैं, तो उससे आप जोड़ के लिख सकते हो कि वो बढ़िया सा पिक्चर बना रही है। आफ्टर स्कूल
विजया ऑफन प्लेज विद हर फ्रेंड। स्कूल फिनिश होने के बाद विजया जो है वो अपने दोस्तों के साथ खेलती है। सी लाइक टू प्ले हाइड एंड सीक, ठीक है, क्योंकि फॉरेस्ट की बात हो रही है तो फॉरेस्ट में ज़्यादातर बच्चे जो है वो हाइड एंड सीक खेल सकते हैं क्योंकि बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे। ऑल्सो वहाँ पर यहाँ पर आप नदी मतलब तालाब के जैसे देख रहे हो तो स्विम इन द रिवर या स्विम इन द पॉन्ड। इन द इवनिंग सी रिटर्न टू होम एंड हेल्प हर मदर प्रिपेयर डिनर। सुबह क्या कर रहे थे, तो सुबह कर रहे थे फेचिस वाटर फ्रॉम द नियर बाय वेल, ऐसे करके मम्मी को हेल्प कर रहे थे। और रात को क्या करेंगे, प्रिपेयर डिनर बनाने में हेल्प कर रहे हैं। आफ्टर डिनर her grandfather tells her stories about the history of their village and the legends of their people, ठीक है। मतलब रात को दादा दादी के साथ रहते हैं तो दादा दादी के साथ बहुत ही बढ़िया बढ़िया कहानियाँ सुनते हैं। नसीब वाले लोग होते हैं जो अपने दादा दादी के साथ रहते हैं और बच्चों का जो बढ़िया सा ग्रोथ होता है, ठीक है, वो उनकी शरण में ही होता है। तो कोशिश कीजिए कि हो सके उतना छुट्टियाँ या फिर जब भी टाइम मिलता है अपने दादा दादी के साथ बिताया जाए। Vijaya loves her life in the village. She is grateful for her family, her friends, and the peacefulness of her surroundings. She dreams of one day becoming a teacher and helping the children in her village learn and grow. ठीक है, तो ऐसे करके देखो मैंने तो बहुत सारे सेंटेंस यहाँ पर ले रखे हैं, लेकिन आप लोग 5 या 6 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेंटेंस में इस पैराग्राफ को फिनिश कर सकते हो। छोटी छोटी बातों को जोड़ के आपको पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। और अब नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है क्रॉसवर्ड पजल। आपको यहाँ पर एक दे रखा है एक्रॉस। एक्रॉस मतलब हॉरिजॉन्टल बॉक्सेस, ठीक है, जहाँ से नंबर स्टार्ट होता है वहाँ से ही वो पजल स्टार्ट होगा। जैसे कि यहाँ पर देखो हॉरिजॉन्टल 2 नंबर है और 3 नंबर भी है, लेकिन यहाँ पर बीच में फिनिश हो रहा है। यहाँ पर देखो 4 नंबर भी है और 5 नंबर में भी है। तो 4 नंबर जो है वो एक्रॉस है, 5 नंबर एक्रॉस नहीं है। 5 नंबर क्या है, डाउन है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक तो पजल को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए, कौन सा एक्रॉस है कौन सा डाउन है। चलो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। एक्रॉस, अ राउंड ऑब्जेक्ट दैट स्पिन्स ऑन अ नीडल। आपको सेकंड नंबर पे लिखना है कि ऐसा कौन सा राउंड ऑब्जेक्ट होता है जो नीडल के ऊपर गोल गोल घूमता है, ठीक है। तो आप सब जानते हो कि वहां पर क्या आ जाएगा, टोप आ जाएगा, TOP, टोप। यहाँ ऊपर पिक्चर भी दे रखी है ताकि आपको समझने में भी थोड़ी इजी आसानी रहे। ये देखो, ये एक राउंड ऑब्जेक्ट है, गोल गोल ऑब्जेक्ट है और नीचे नीडल टाइप स्ट्रक्चर है जिस पर वो गोल गोल घूमता है। चलो नेक्स्ट 3, एन ऑब्जेक्ट यूज्ड टू हीट अ बॉल। बॉल को हीट करने में कौन से ऑब्जेक्ट का यूज होता है। पिक्चर में भी आप देखोगे तो कहीं पर आपको वो दिख ही जाएगा कि हम लोग बॉल को हीट करने के लिए किसका यूज करते हैं, तो बैट का यूज करते हैं। वैसे पिक्चर में मुझे कहीं दिखा नहीं है, लेकिन अगर आपको दिख जाता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। तो यहाँ पर हो गया बैट। 4th, अ राउंड ग्लास बॉल यूज्ड फॉर प्लेइंग। और राउंड ग्लास बॉल जो प्ले करने के लिए यूज होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्बल। मार्बल आप सबने देख रखा होगा, छोटी सी जो हम हिंदी में कंचा बोलते हैं, गुजराती में लखोटी बोलते हैं, ठीक है। तो वो एक गोल होता है और एक ग्लास का बना हुआ होता है, बहुत ही मस्त शाइनिंग करता हुआ एकदम स्मूथ, तो उसको हम लोग बोलेंगे मार्बल। अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि ये फिनिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखो यहाँ पर अगर मैं मार्बल लिख रहा हूँ ना तो एक दिक्कत आ रही है कि एक बॉक्स खाली हो रहा है, तो मार्बल की जगह हम लोग लिख लेंगे मार्बल्स, ठीक है। मार्बल की जगह क्या लिख देंगे, मार्बल्स, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अब डाउन वाला स्ट्रक्चर स्टार्ट होता है। तो डाउन वाले में सबसे पहले 1 फर्स्ट नंबर में बहुत बड़ा लंबा स्पेलिंग होगा, अ गेम प्लेड यूजिंग अ बॉल एंड योर फुट, ठीक है। ऐसा कौन सा गेम है जो एक बॉल आप और आपके पैरों को यूज करके खेला जाता है, तो इसको ही जोड़ दो, अ बॉल फुट मतलब फुटबॉल। तो हमारा पहला जो था वो तो फिनिश हो गया, FOOT फूट, और ये BA दे रखा है L। अगर आपका पजल गलत होगा तो यहाँ पर जो लेटर होंगे वो मैच नहीं होंगे, ठीक है। 3rd, अ राउंड ऑब्जेक्ट यूज्ड टू प्ले। ऐसा कौन सा राउंड ऑब्जेक्ट होता है जो प्ले मतलब खेलने में काम आता है, तो ऊपर B है नीचे L है तो बीच में लिख दो BALL बॉल, ठीक है। तो दूसरा आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बॉल। तीसरा, अ सीट टाइड बाय रोप्स एंड विच मूव्स फ्रंट एंड बैक। ऐसी कौन सी सीट होती है जो रोप से बंधी हुई होती है और आगे पीछे क्या करती रहती है, मूवमेंट करती रहती है।
तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्विंग। ठीक है, आपको ध्यान रखना है स्विंग वर्ब भी है और स्विंग जो है वो ऑब्जेक्ट भी है। ठीक है, तो स्विंग जो है वो हमारा लास्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो था वो क्रॉसवर्ड पजल था, और ऐसे बहुत सारे पजल का यूज़ करके आप अपने माइंड गेम खेल सकते हो। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।